हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से। तो आप देख सकते हैं बीआईएस में बहुत सारी वैकेंसीज़ आ रखी हैं और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है आप सभी लोगों के लिए, जो मेरी ऑडियंस है उसमें है टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी। तो आप देखेंगे लेवल 6 की जॉब है जिसमें 30 इयर्स मैक्सिमम एज चाहिए और टोटल 27 पोस्ट आ रखी हैं। पर वहीं अगर सिर्फ केमिस्ट्री की बात करूँगी, केमिस्ट्री के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप 12 पोस्ट मानिए और रिस्पेक्टिव कैटेगरी में पोस्टों को चेक कर लीजिए। अब इसमें भरने के लिए आप क्या क्या चीज़ चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आगे आपको बता देता हूँ। तो आप देखेंगे कि टेक्निकल असिस्टेंट लैब का अगर फॉर्म आप भरना चाहते हैं तो आपके पास बीएससी आपने की होनी चाहिए और जिसमें केमिस्ट्री आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। और आपके 60% मार्क्स आने चाहिए बीएससी में और 55% एससी एसटी कैटेगरी में तो भी चल जाएंगे। तो केमिस्ट्री आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी ऑनर्स होना चाहिए या बीएससी भी हो तो आपका तीनों साल केमिस्ट्री हो, सिंपल बीएससी अगर आपके पास है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सिलेबस की कि एग्ज़ाम होगा तो उसका सिलेबस क्या होगा, तो ये देखिए आप इसके एग्ज़ाम के लिए आपका दो टाइप से स्टेज या दो स्टेज में इसका एग्ज़ाम होगा। पहले स्टेज में आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा जहाँ पे आप सिलेबस दे सकते हैं। 120 मार्क्स का एग्ज़ाम है जहाँ पे सबसे पहले जीएस और रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, फिर जनरल अवेयरनेस दूसरा और इंग्लिश लैंग्वेज, और एक आपका सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट होगा जिस भी सब्जेक्ट से आपने पेपर भरा है। तो केमिकल से आप भरें तो केमिकल का पेपर होगा। 50 क्वेश्चन केमिकल के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के और 50 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के। तो देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, कई बच्चे सोच रहे हैं कि जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या पूछा जाएगा, इसका सिलेबस क्या है। देखिए सिलेबस अभी क्लियर तो नहीं है, पर इतना मैं बता सकता हूँ कि डीएसएसबी का जो सिलेबस है पूरा वही सेम सिलेबस आप इंग्लिश लैंग्वेज के लिए तैयार कर लीजिए, जनरल अवेयरनेस के लिए तैयार कर लीजिए, टेक्निकल असिस्टेंट लैब के लिए तैयार कर लीजिए। केमिस्ट्री का जो उसका सिलेबस है तो वही आप सेम पढ़ लीजिए, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में भी आप सेम सिलेबस पे जा सकते हैं। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात लिखी गई है कि ये एग्ज़ाम आपका तभी क्वालिफाई माना जाएगा जब 50% तो आपके एटलीस्ट आपके सब्जेक्ट में होंगे और साथ में 150 मार्क्स का ये पेपर है, 75 प्लस से ऊपर नंबर आपके, यानी 50% से ऊपर नंबर आपके टोटल में भी होने चाहिए, यानी टोटल मार्क्स भी 50% से ऊपर होने चाहिए और आपके सब्जेक्ट में 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, एटलीस्ट उतने तो होने चाहिए, तभी जाके आप नेक्स्ट स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाइंग होंगे। तो नेक्स्ट स्किल टेस्ट इसमें मेरे ख्याल से इंटरव्यू ही होगा, और तो इंटरव्यू होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यानी आप पहले आपको फर्स्ट स्टेज क्लियर करनी है, देन आप सेकंड स्टेज में पहुंचेंगे और तब जाके आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे और फाइनल आपका सिलेक्शन होगा। और एग्जामिनेशन आपका पूरे ऑल इंडिया में होंगे, सारे सेंटर दे रखे हैं, पर एक बार जो आपने एग्ज़ाम चुन लिया वो चेंज नहीं होगा। और साथ में देखिए यहाँ पे सेम इन्फॉर्मेशन दोबारा दे रखी है कि एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट आउट ऑफ टोटल मैक्सिमम मार्क्स और एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न डिसिप्लिन आपके होने ही चाहिए। फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, पहले आपको अप्लाई रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड करने पड़ेंगे, तब जाके आप फॉर्म भर पाएंगे। तो जिसकी स्टार्टिंग डेट थी जिसकी स्टार्टिंग डेट 9 सितंबर है और फॉर्म आप भर सकते हैं 30 सितंबर तक। तो यानी कल से आप या परसों से आप फॉर्म भर पाएंगे। अब यहाँ पे आप देख लीजिए फ़ीस जो इसकी है, तो 800 फ़ीस तो आपके बाकी अदर्स मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट फाइनेंस एंड असिस्टेंट मार्केटिंग कंज्यूमर अफेयर के फॉर्म के लिए, पर 500 फ़ीस आपके फॉर्म के लिए, यानी जो भी अदर पोस्ट आप भरते हैं इनको छोड़ के, तो 500 फ़ीस आपकी है। कोई फ़ीस नहीं है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन एंड बीआईएस सर्विंग एम्प्लॉयज़ के लिए। तो फ्री में आप इस फॉर्म को भर पाएंगे जो एससी एसटी कैंडिडेट या पीडब्ल्यूडी या वुमेन कैटेगरी में से है। और आपका एडमिट कार्ड 10 दिन पहले आपको एग्ज़ाम से पहले मिलेगा और एग्ज़ाम आपका नवंबर में होने के चांसेस हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। आई थिंक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर कर दी है और कुछ नया इसमें देखने को नहीं है। तो इसके अलावा कोई भी डाउट आपके मन में हो, कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस फॉर्म को अगर आप भरने में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप भर लीजिएगा। और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मेल करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।